क्या आप जानते हैं कि क्यों हो जाते हैं बार-बार बीमार? क्यों बार-बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमें? बार-बार थोड़ा-सा मौसम चेंज हो जाए, कहीं चले जाएँ, खान-पान में थोड़ा-सा बदलाव आ गया या फिर किसी लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा बदलाव आया और हम बीमार हो गए या फिर बच्चे थोड़ी-थोड़ी बात-बात पे हर हफ़्ते 10 दिन में बच्चों को कुछ-कुछ हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। तो आपको पता है कि आप क्यों हो जाते हैं ऐसे जल्दी-जल्दी बीमार? और इम्यूनिटी क्या है? हम बहुत सुनते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो इम्यूनिटी क्या है और इसको नेचुरल तरीकों से कैसे बढ़ाया जाए, ये करते हैं डिस्कस। नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर रीना। आज हम बात करते हैं हमारी इम्यूनिटी पे। क्यों हम बार-बार बीमार हो जाते हैं? क्यों बच्चे बार-बार बीमार हो जाते हैं? छोटे-छोटे बदलावों को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक सबसे पहली बात ये है कि ये सब बातें होती हैं शुरू हमारी मानसिक स्थिति से। हम कई बार चीज़ें करते हैं, थोड़े बहुत चेंज जो करते हैं वो अपराध बोध के साथ करते हैं। चाहे वो खाने को लेके है, चाहे वो हमारे रहन-सहन को है या किसी काम को करने से लेकर है। अगर अपराध बोध है किसी चीज़ को करने में तो वो मत करिए। वो करा हुआ आपको सही नहीं बैठेगा, उससे कुछ न कुछ ज़रूर कुछ गलत ही हो जाएगा। अगर कुछ खाया है अपराध बोध से कि मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मुझे ये नहीं पीना चाहिए तो वो गलत करेगा आपके शरीर के साथ, वो ठीक नहीं बैठेगा, वो नुकसान करेगा ही। तो ऐसा मत कीजिए अगर किसी चीज़ के बारे में जानते हैं कि इसके नुकसान हैं और आप नुकसान हो सकते हैं आपको और फिर भी आप वो पी रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो नुकसान आपको होगा ही। तो ऐसा मत कीजिए। ठीक है और फिर आती हैं चीज़ें कि बार-बार कैसे बचा जाए? नेचुरल तरीके कौन-से हैं जिनसे इम्यूनिटी को बढ़ा दिया जाए तो छोटे-छोटे चेंजेज़ को शरीर आराम से एक्सेप्ट कर ले। कभी-कभार की जो हमारी मटर-गश्ती होती है, बाहर का खान-पान होता है, तो वो हमें बीमार ना करे। हम मानते हैं कि कोई कीटाणु हमने खाया और कोई कीटाणु चला गया अंदर कोई जीवाणु, कोई ऐसा विषैला था और अनहाइजीनिक कंडीशंस थी और उसकी वजह से मैंने वो खाया और इसलिए मैं बीमार हो गई। नेचुरोपैथी में एक सिद्धांत है कि रोग का कारण कीटाणु नहीं होते। तो क्या होता है? रोग का कारण होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो पहले से कुछ फ़ॉरेन मैटर जमा होता है। कुछ विषैली चीज़ें शरीर के अंदर पहले से जमा हो गई हैं। तो जैसे ही मैंने कुछ खाया बाहर से कुछ अच्छी जगह से नहीं खाया या फिर उसकी कंडीशन वो फ्रेश नहीं था, कंडीशन उसकी ठीक नहीं थी, मेरे खाने लायक नहीं था, तो मैंने वो खा लिया और तो उसने जाके अंदर हमें हमारे शरीर के अंदर पहले से कुछ जमा था, जो ठीक नहीं था और उसने जाके फिर अपना वहाँ पे उसको पनपने की जगह मिल गई। उसको अपने साथी मिल गए, तो जगह मिल गई पनपने की, उसको ऐसी अंदर हमारे अंदर ऐसी कंडीशन थी कि वो जो बाहर का जो भी खराब चीज़ अंदर गई, उसको पनपने की, फैलने की जगह मिल गई और वो जगह मिली तो फिर उसने हमारे शरीर के अंदर अपना घर बनाया और वो ऐसे होते-होते फ़िल्टर होते-होते अपने जो भी प्रोसेस है हमारे शरीर का, खून के अंदर चली गई चीज़ें और इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया हमारे अलग-अलग ऑर्गन्स पे। तो नेचुरोपैथी में ये माना जाता है कि बीमारियों का कारण हमारे शरीर में पहले से जमा हमारे शरीर की जो भी चीज़ें हैं, जो हमारे शरीर की स्थिति है, वो है रोगों का कारण। तो ये है भी, हम देखते भी हैं ये चीज़। अगर हम स्वस्थ हैं, अगर घर पे अच्छी नींद आ रही है, टाइम पे भूख लग रही है और सही खाना खा के हम अगले दिन अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, पेट में कोई ब्लोटिंग नहीं होती है, हैवीपन नहीं लग रहा है, डकारी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा गैसेज़ वग़ैरह नहीं बन रही हैं, कहीं जलन नहीं हो रही है, तो इट मीन्स कि मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दिक्कतें हैं मेरे साथ और इन सिचुएशंस में मैं कभी-कभार भी, एक आध बार भी अगर बाहर खाती हूँ, तो मैं डेफ़िनेटली बीमार हो जाऊँगी। ये होना ही है, हो जाता है ये, क्योंकि पहले से ही हमारा शरीर साफ़ नहीं है, उसमें पहले ही कुछ ऐसा जमा हो चुका है जो ठीक नहीं है।
तो जैसे ही बाहर से खाया वो फिर गलत जाएँगी ही चीज़ें और वो हो जाता है बहाना कि मैंने उस दिन बाहर से खा लिया, इसलिए मैं बीमार हूँ। बल्कि है ये जो मैंने पहले अभी बताया, पहले से हमारे शरीर में कुछ था, तो ये माना जाता है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए? नेचुरल तरीके कौन-से हैं जिनसे इनको ठीक किया जाए? जो भी पेट की समस्याएँ हैं, शरीर की समस्याएँ हैं, बार-बार बीमार होना है, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी है रोगों से लड़ने की शक्ति। वही बताया मैंने कि अगर हम स्वस्थ हैं, सारी अपनी जो दिन डेली रूटीन है वो अच्छे से कर पा रहे हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं है जो ओड लगे, हमें नींद ना आए या फिर आँखें साफ ना हो और आपकी ब्रीदिंग अच्छे से नहीं हो रही है या फिर भूख नहीं लग रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, इनमें से कोई भी दिक्कत हो रही है तो इट मीन्स ठीक नहीं है सिस्टम। तो ये सब सिस्टम कैसे ठीक किया जाए? इसको ठीक करने के लिए दिन की शुरुआत कैसे करें? दिन की शुरुआत चाय और कॉफ़ी की बजाय आप किसी सैलेड से कर सकते हैं। वैसे तो एप्पल खाना द बेस्ट वाली चीज़ है सुबह, पर आजकल एप्पल का सीज़न नहीं है, तो कहीं मिलते भी हैं तो बहुत महँगे होते हैं, सभी अफ़ोर्ड्स नहीं कर पाते। तो सुबह आप खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं। खीरा खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, उन पे नींबू डालिए, काली मिर्च थोड़ी डालिए, तो वो खा लीजिए। अगर ये भी नहीं डालना है तो अकेला भी खीरा खा सकते हैं। किसी सैलेड से शुरुआत कर सकते हैं दिन की शुरुआत। ये चाय-कॉफ़ी के साथ ना करके, ये एक ड्रास्टिक चेंज लाती हैं ये चीज़ें। किसी कोई ग्रीन टी हमारी घर की बना सकते हैं हम। बाहर वाली कई बार अच्छी लगती भी नहीं और सारे पैकेट वाले फूड अच्छे होते भी नहीं हैं। क्योंकि वो उनमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डाल दिए जाते हैं। घर पे लगाइए, इलायची का पौधा लगा लीजिए और कोई ये है अजवाइन आता है, इसका पौधा लगा लीजिए, लेमन ग्रास लगा लीजिए, स्टीविया लगा लीजिए। किसी भी चीज़ के डाले 2 पत्ते, थोड़ा-सा पानी में बॉयल करा, वो आपकी ग्रीन टी तैयार है। थोड़ा-सा काला नमक डाल लिया, थोड़ा-सा हनी डाल लिया या थोड़ी-सी 2-3 बूँदें नींबू की डाल ली। ये चीज़ें भी नहीं हैं, थोड़ी-सी अजवाइन डाल के वो उबाल के पी लो। थोड़ा-सा जीरा डाल के 1 चम्मच टी जीरा शाम को भिगो दो, सुबह वो पानी पी लो। तो शाम को 1 चम्मच धनिया डाल दिया, 1 गिलास में या काँच के गिलास में पानी से भर दिया। सुबह उठ के वो छान के वो पानी पी लो। इन पानियों से शुरुआत कर सकते हो। ग्रीन टी घर की बना सकते हो। इनकी कोई भी चीज़ अपना जो किचन के मसाले होते हैं थोड़ा-सा डाला, उबाला और सौंफ डाल के उबाल के पी लिया। तो इन चीज़ों से शुरुआत करेंगे तो एक आपका गट हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। आपकी ये दिक्कतें काफ़ी हद तक ठीक होने लगेंगी। एक दूसरा कि जब भी खाना खाते हैं तो उससे पहले अपना सलाद का 1 कटोरा खाएँ। उससे और ऐसा नहीं है कि पेट इससे भर जाएगा नहीं, इससे पेट नहीं भरता। इससे भूख लगती है अच्छे वाली। ये खा लोगे आप तो थोड़ी देर में आपको लगेगा कि भूख लगी है मुझे। जोरों की। फिर आप अपना खाना खा लो, जो आप खाते हैं। फिर शाम को भी यही करें। दिन में बीच में जब ये होता है कि भई आप जब नहीं रुका जा रहा तो खाना खाने के बाद बहुत तगड़ी वाली आदत है कि भई चाय, कॉफ़ी पीनी है, तो वो खाना खाने के बाद थोड़ी मात्रा में ली जाए तो चलो इट्स ओके। पर वो अगर नुकसान कर रही हैं तो छोड़ देने में ही भलाई होती है। शाम को फिर यही कर सकते हैं अपना जो टी टाइम होता है ग्रीन टी वगैरह कुछ उबाल के अपना पी लिया या फिर कोई फ्रूट वगैरह जो सीज़नल होते हैं वो सब खा लिया। फिर अपना रात का खाना जल्दी खा लेंगे तो वो ज़्यादा ईज़ी रहेगा, डाइजेशन में ईज़ी रहेगा, रात को सोने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सो पाएँगे। जल्दी खाना खा लीजिए, उसको खाने से हर खाने से पहले अगर आप सलाद का एक फुल ऑफ बाउल खा लेंगे सलाद का, तो वो आपके किसी कोई दिक्कत नहीं देगा वो खाना। कई बार बाहर खाना पड़ जाए तो फिर नेक्स्ट टाइम कि कल बहुत ज़्यादा खा लिया, तो इसका एक इलाज है कि कल मैंने पार्टी थी, शादी थी, होते ही हैं फंक्शन हम सब अटेंड करते ही हैं, जाना भी पड़ता है, जाना भी चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए कि नेक्स्ट डे स्किप कर दो खाना कि मैं जूसेस वगैरह पे रहूँगी या सलाद खाओ या फ्रूट्स वगैरह खा के काम चला लूँगी। तो नेक्स्ट 1-2 दिन आप हेवी खाना कुछ भी मत लो, तो वो हो जाएगा।
ठीक हो जाएगा, आपने जो उस दिन खाया था, उसकी वजह से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होंगे शरीर में। तो ये सब चीज़ें छोटी-छोटी सी सैर ज़रूर करा करें, घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत घूमे-फिरेंगे तो मानसिक स्थिति ठीक रहेगी। वो ये खाना पचाने के लिए भी और आपको ठीक रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इसी के लिए सुनने के लिए धन्यवाद और ये चीज़ें फ़ॉलो करेंगे तो आप नेचुरल तरीकों से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा पाएँगे। बार-बार बच्चों का भी इसमें कर सकते हैं कि बच्चों को भी अपने साथ ही यही रूटीन फ़ॉलो करवाएँ उनसे। अपने साथ ही खाना खिलाएँ उनको। जब बैठते हैं तो सभी मिलके सलाद खाएँ बैठ के, तो खाना भी साथ खाएँ। इससे एक फैमिली का बढ़िया-सा बन जाता है। गेट टुगेदर हो जाती है अच्छे वाली खाने पे। आपस में बातें करके बातें हो जाती हैं, फ़ोन, टीवी सब परे करके खाने को एन्जॉय करिए। अगर उसको एन्जॉय करके खा रहे हैं तो वो गुड इफ़ेक्ट ही देगा, वो लगेगा प्रॉपर आपको और उसके रिज़ल्ट्स अच्छे होंगे। तो प्राकृतिक तरीके से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएँगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बशर्ते कि और जो रेडीमेड इम्यूनिटी बूस्टर हैं, उनके। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।